साथ परफॉर्म करना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब इसका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये खड़े होकर लड़की की लिरिक्स में भी ज़्यादा दिखेगा लड़की से ज़्यादा। तो जजेस के फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो क्योंकि कुछ भी वो बोलते तो बहुत ज़्यादा लाइक नॉलेजेबल चीज़ ही बोलते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है सोनी टीवी के इंडिया बेस्ट डांसर के कंटेस्टेंट्स और कोरियोग्राफर्स, जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसा रहा उनका अब तक का सफ़र और किस तरह से उनके प्रैक्टिसेस चालू है शो में आगे जाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ है वैदेही और कोरियोग्राफर आकाश थापा, और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो कर रहे हैं प्रिपरेशन अपने शो के लिए। आकाश, वैदेही की कौन सी क्वालिटी ने आपको कोरियोग्राफी डिज़ाइन करते वक्त सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? कौन सी क्वालिटी? बहुत सारी है ऐसी, तो वैसे गिन के नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली इनका प्रेजेंस ऑफ लाइक, कैसे बताऊँ मैं, ये पोस्चर्स इनके हैं, तो द वे शी ट्रेन हरसेल्फ, कि उनको पता है कि अगर मैं खड़ी भी हूँ तो मुझे मेरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है। बिकॉज बाकी मतलब जैसे लड़कियाँ जो करती हैं, नो डाउट दे आर बेस्ट इन देयर स्टाइल, बट बॉलीवुड में इन्होंने अपने आप को कंटेंट में ट्रेन किया हुआ है। सो आई थिंक वो डिफिकल्ट हो जाता है ना कि बॉलीवुड में कैसे आना चाहिए, बट द वे शी परफॉर्म, द वे शी हैव हर प्रेजेंस, तो उनको बॉलीवुड में भी एकदम क्रेजी जजेस खुद बोलते थे कि यार आपके जो बॉडी पोस्चर्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे जे सर ने भी बोला है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब हम बॉलीवुड वाला फुल एकदम डांस करते हैं। तो ही फील्स वेरी हैप्पी कि दैट हाँ, वैदेही को देख के जो पोस्चर्स है, जो बॉलीवुड डांस आप करते हो, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक सो यही चाहिए हमें जजेस से कि दैट मिले ये कॉम्प्लीमेंट। एंड कंटेस्टेंट ही इतने खतरनाक है तो फिर और क्या ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वैदेही, आपसे जानना चाहेंगे आकाश के साथ काम करके आपके डांस स्टाइल में क्या बदलाव आया? सो एज यूजुअल मैं बोलती आ रही हूँ अभी तक, अभी भी बोलूँगी कि आकाश के साथ परफॉर्म करना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब इसका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये खड़े होकर लड़की की लिरिक्स में भी ज़्यादा दिखेगा लड़की से ज़्यादा। तो वहाँ पे खुद को कैसे प्रेजेंट करना है मैं बहुत सीखी हूँ इससे। एंड इसके सामने मुझे ऐसा है कि इस लेवल का परफॉर्म करना है कि दिखूँ मैं इसके सामने परफॉर्म करती हुई, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत ज़्यादा मैं इससे सीख रही हूँ ये चीज़। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दैट जैसे कोरियोग्राफर स्टूडेंट की वो होती है ना, पेयरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोरियोग्राफर अंडर प्ले करता है जब कंटेस्टेंट इतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा मुझे करना चाहिए, बिकॉज द वे शी इज इम्प्रूव, हाँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन जिसे हम कहते हैं, कि दैट मैं चाहता हूँ कि ये शाइन करें, ये चाहते हैं कि हम दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा हो, राइट? तो यही है। हाँ, पर ये है कि शाइन में मुझे पूरा जी जान लगानी पड़ती है, क्योंकि ये बिना शाइन किए भी बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा है, लाइक परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने वो चीज़ के बारे में सीखी है, अपना प्रेजेंस इनका में इनबिल्ड है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उस चीज़ के लिए इनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो एवरीवन नोस हाउ शी परफॉर्म्स। कोई ऐसा मोमेंट था जब पूरा एक्ट दोबारा प्लान करना पड़ा, क्या हुआ था और कैसे आपने रिजॉल्व किया? एक एक्ट हमने बनाया था तो वो वर्कआउट नहीं कर पाया ढंग से, एंड बट बोलते ना कि जो होता है अच्छे अच्छी भी होता है। फिर जो बदला वाला एक्ट था वो और ज़्यादा क्रेजी बना था, वो फिर और क्रेजी हो हाँ, गया। बट ये था कि पहली बार ऐसे एक्ट बदलता है, पता चला एक्ट मतलब ऑलरेडी प्रेशर क्या है ना, होता ही है, क्योंकि आपको वहाँ बैटल भी करना है, आपको बैटल भी करना है, आपको कॉम्बिनेशन भी करना है, और मेन एक्ट तुम्हारा जैसा होना चाहिए। अब मेन एक्ट में हमें सीधा एकदम तीर पड़ा कि पहले वो चेंज करो, सो बाकी के उसमें ना अपने आप ध्यान जाता ही नहीं, तो उस चीज़ का प्रेशर, फिर एट द सेम टाइम आपको नया कोरियो बनाना है, जीरो से स्टार्ट करना है वापस से। सो इट्स लाइक कि वी टेक एज एन गुड रेंज चैलेंज एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो वो चीज़ हुई अच्छे से, मतलब जब हमने चेंज किया देन वी रियलाइज कि हाँ यार थैंक गॉड चेंज कर दिया, अगर नहीं किया होता तो शायद मे बी हमें जो मार्क्स उस टाइम पे हमें फुल मार्क्स मिले थे। एनी इंसिडेंट दैट चेंज योर ऑल परफॉर्मेंस और आपको फिर से रीसेट करना पड़ा हो? Why it was changed? Because हमारे जो सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर हैं, he gave us feedback कि I guess मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये एक्ट हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर तुम वर्क की बात नहीं है कि सर चाहते थे कि हम और बेटर दिखें, क्योंकि आई थिंक मतलब इनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है कि सर को शायद हमारा पोटेंशियल पता है कि हम और बेटर कर सकते हैं एंड हम और अच्छा दिखा सकते हैं, तो शायद इसमें भी चेंज
बेटर था नहीं, एंड बहुत अच्छा फीडबैक था। थैंक यू विनी सर। जजेस के फीडबैक को आप दोनों किस तरह से पॉजिटिवली लेते हैं? तो जजेस के फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो, क्योंकि कुछ भी वो बोलते तो बहुत ज़्यादा लाइक नॉलेजेबल चीज़ ही बोलते हैं। लाइक टेरेंस सर जब भी बताते हैं सो इतना विस्तार से बताते हैं कि हमें सुन के भी पता चलता है कि ये इस चीज़ पे बिल्कुल काम सही करना है। है। जे सर बहुत अच्छा बताते हैं। गीता माँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ पे बोलते हैं एंड उस पर इनफैक्ट मैं बहुत काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3.5 पे छोड़ देती हूँ स्टेप, बट 4 पे कंप्लीट चाहिए होता है। एंड मुझे खुद भी रियलाइज़ हुआ, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे आगे देखोगे, आप मेरे स्टेप्स कंप्लीट होते हुए भी देखोगे अच्छे से, और विजुअली भी और अच्छा लगेगा। एंड ऑब्वियसली माई फेवरेट वन एंड ओनली करिश्मा मैम, शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत मोटिवेट करते हैं हम सब कंटेस्टेंट्स को। तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, क्योंकि हम उसी पॉइंट पे काम करते हैं कि आगे फिर से जज वो ना बोले हम। प्रेशर के बीच केमिस्ट्री और ट्रस्ट कैसे मेंटेन करते हैं? प्रेशर में देखो, सी ऑब्वियसली जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमारे माँ बाप भी हम पे चिल्ला देते हैं। सो वो प्रेशर तो इट्स ह्यूमन नेचर। तो हम जब रिहर्सल करते हैं थोड़ा प्रेशर होता है, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे समझाती है, फिर मैं इनको समझाता हूँ। सो आई थिंक सो यही चीज़ें हैं जो हमें आगे तक हेल्प करेंगी, कि हमें जब आगे इजीली मतलब हम एक दूसरे को समझ पाएंगे कि दैट हाँ हमें पता है कि इनको इनमें टाइम लगता है। जैसे मुझे चीज़ें पता लगी कि इनको चीज़ें में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जो कि अभी लगता नहीं है, बट येस। सो वो ये कि वो एक ट्रस्ट आ जाता है एक दूसरे पे। वो प्रेशर आई थिंक सो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है एंड आप एक दूसरे को समझ भी पाते हो। एंड कहीं ना कहीं हमें ना बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ नहीं रही है। लाइक ऐसा इनबिल्ट खुद बन रहा है वो बॉन्ड। हम नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है तो मैं समझूंगा इसको, ऐसा नहीं है। बिना बोले भी बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है कि ये समझ जाता है और फिर मैं भी समझ जाती हूँ। तो बॉन्ड खुद ब खुद बनता है एंड प्रेशर होता है तब भी हमको ऐसा इनएक्ट नहीं करना पड़ता कि बॉन्ड बन रहा है, वो तब भी प्रेशर में भी सेम ही रहते हैं। अगर आपको अपनी पार्टनरशिप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? गोल ओरिएंटेड पहला वर्ड, क्योंकि ऑनेस्टली हम दोनों बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है। अगर कुछ चीज़ ठानते हैं दोनों तो हम उस चीज़ को पूरा करने पे मतलब वो पूरा दिल जान चाहे जहाँ चाहे ईगो सब लगा देते हैं कि अब ये है तो है। एक एक्ट खराब हुआ, अब वहाँ से हमने पिक करना है, तो अब हमने वो माइंडसेट बनाया तो हम करके दिखाएंगे। पहला तो ये है। सो डेफिनेटली हमारे लिए बोलना है ना, सो लेट्स नॉट थिंक टू मच, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अरे यार ये कैसा लग रहा है, अरे ये, बिकॉज वो होता है ना कि इंडिया वाला डांस इट्स लाइक फन, इंडिया वाला डांस इट्स लाइक फन, ट्रांसपेरेंट हमारे डांस में बहुत ज़्यादा है कि जो हम सोचते हैं हम वो दिखाते भी ऑडियंस को। करेक्ट। एंड मतलब एक वर्ड में तो डिस्क्राइब नहीं किया, बट हम इमोशन समझ गए क्या है। करेक्ट, कि ओवर थिंक बहुत है हमारे में। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो वो जो हमें करना नहीं चाहिए। एंड थर्ड आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंटरटेनिंग एंड लविंग। यस, हम लोगों को लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और हम बहुत एंटरटेन भी कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हम शो में हार रहे, बैटल जीत रहे, जो भी हो रहा है, बट एटलीस्ट हम मेंटेन कर रहे हैं वो जज्बा की दिखेंगे। नेवर गिव अप वाला होना चाहिए। जब तक आप वो एक वर्ड लेके लाइन लेके चलते हो, नेवर गिव अप, तो आई गेस गॉड इज वाचिंग। तो अगर वो बोल रहे हैं कि अच्छा तुम लोग यार मेहनत कर रहे हो, तुम्हें भी दे ही देता हूँ। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, पढ़े हैं एक्सपेक्टिंग लाइक कि हमारा परफॉर्मेंस क्रेजी जाए, तो इट डजंट मेक सेंस। सो यस। क्या कभी कोरियोग्राफी को लेकर आप दोनों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंस हुए हैं? उन्हें कैसे सॉल्व किया? Money. It's simple. Money, because I think जिस एज में मैं अभी हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा है, मेरी मॉम है। सो आई गेस मेरे लिए वो मेरी फैमिली है जो जिन्होंने मेरे को बचपन से सपोर्ट किया हुआ है। सो एक वो मोटिवेट फील करना, आई थिंक सो वो बाय क्या बोलते हैं, नेचुरली मेरे अंदर वो चीज़ है कि दैट मैं जब देखता हूँ, मेरे घर जाता हूँ, मैं थका के एकदम बिल्कुल यार क्या कर रहा हूँ यार, मुझे समझ नहीं आता। जैसे घर जाता हूँ मेरी मम्मी का चेहरा दिख जाता है मुझे, एंड आई फील्स लाइक कि यार अभी तो स्टार्ट ही किया है, जस्ट ये क्या है, चुटकी भर की चीज़ें। अगर एक लाइन में ऑडियंस से कुछ कहना हो तो वो क्या कहेंगे? अब तो आपके भी एकदम क्रेजी फैन पेजेस बन रहे हैं, ऑडियंस एकदम क्रेजी बढ़ रही है, 800 रिप्लाईज, तो बोल दो आज दिल की बातें खोल दो आप। You are a part of us always and you will be forever. Love us, watch us.
क्योंकि एक तो इतना प्यार करते हैं ना ऑनेस्टली उनको हाँ। इतनी ऑडियंस मुझे, मैं ये बहुत टाइम बोल रही हूँ कि मेरे फॉलोअर्स 1000 थे, 1000 से 12,000 है, तो इतना प्यार लोगों ने दिया है और लोग दे रहे हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि आई थिंक हम लोगों को बहुत वैल्यू करते हैं। हम किसी को भी ये नहीं सोचते कि अगर मतलब कोई, मेरा तो ये अपने एंड से ये रहता है कि एक भी मुझे मैसेज आ रहा है तो मुझे सबको मैसेज करना है, क्योंकि आई नो द फीलिंग ऑफ बीइंग अ फैन ऑफ समबडी। सो आई लव यू गाइस। I love you guys. Thank you. Thank you so much.